हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ मे करंट अफेयर्स का पार्ट 5। अब आपके मे के जो सारे करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे इस पार्ट के थ्रू। मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट जो है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसी पार्ट के साथ मे का जो करंट अफेयर्स का मंथ का जो करंट अफेयर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट मंथ जून स्टार्ट करूँगी। अगर आपको चैनल अच्छा लगे, आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मे करंट अफेयर्स का पार्ट 5। नरेंद्र बत्रा जो प्रेजेंटली अभी प्रेसिडेंट हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, उनको इलेक्ट किया गया है एज ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर के रूप में उनको इलेक्ट किया गया है। और आपको याद रखना है कि ये भी प्रेसिडेंट हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। नेक्स्ट इज़ रोज़गार सेतु स्कीम। जो ये रोज़गार सेतु स्कीम जो है ये एमपी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। और इसमें बेसिकली क्या है, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, मतलब जो जितने भी माइग्रेंट्स हैं जो एमपी में वापस आ रहे हैं, उन लोगों को रोज़गार देने के लिए एमपी गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है रोज़गार सेतु स्कीम। इसमें जो जितना ज़्यादा मतलब उनके कौशल के हिसाब से उनको रोज़गार दिया जाएगा कि कौन किस कला में निपुण है, उसको देखते हुए उनको उनकी स्किल को यूज़ करते हुए उनको रोज़गार दिया जाएगा। बेसिकली ये स्कीम है एमपी गवर्नमेंट की। और बाकी स्कीम्स भी आपको याद रखनी है, जैसे संजीवनी व्हीकल्स है या फिर चरण पादुका इनिशिएटिव है या फिर जीवन शक्ति, जीवन अमृत योजना, ये सारी योजनाएं जो हैं एमपी गवर्नमेंट की हैं। नेक्स्ट इज इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर। ये जो IDRC है ये अभी इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट इज प्रेम के नायर। जो प्रेम के नायर है ये हमारे नेक्स्ट एम्बेसडर है नाइजर को, मतलब नाइजर कंट्री जो है वहाँ पे नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे। एम्बेसडर मतलब राजदूत। देखिए एम्बेसडर जो टर्म है ये कभी कभी हम हाई कमिश्नर भी बोलते हैं। हाई कमिश्नर और एम्बेसडर जो होता है वो सेम होता है, लेकिन जो हाई कमिश्नर है, जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे जो हमारे राजदूत होते हैं उनको हम हाई कमिश्नर बोलते हैं। और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ जो नहीं हैं वहाँ पर जो हमारे राजदूत होंगे उनको हम एम्बेसडर बोलते हैं। प्रेम के नायर इज़ द नेक्स्ट एम्बेसडर टू नाइजर। नेक्स्ट इज रीस्टार्ट प्रोग्राम। रीस्टार्ट प्रोग्राम जो है वो MSME सेक्टर के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाया है। ये बेसिकली MSME सेक्टर को, जो स्टेट में MSME सेक्टर है उसको सपोर्ट करने के लिए है। और इससे माना जा रहा है कि इससे 98,000 यूनिट्स को, 98,000 यूनिट्स को इससे बेनिफिट होगा और कम से कम 10 लाख लोगों को इससे रोज़गार मिलेगा। ये जो है बेसिकली MSME सेक्टर के लिए चलाया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट इज़ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। देखिए अभी सारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपने अपने जो युवा हैं या फिर अपने अपने माइग्रेंट्स हैं जो उनके लिए कुछ ना कुछ योजनाएं चला रही हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने उन्होंने ये योजना जो है बेसिकली माइग्रेंट वर्कर्स के लिए चलाई है। जो प्रवासी मजदूर हैं उनको रोज़गार देने के लिए ये गवर्नमेंट ने ये योजना चलाई है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020। ये 2020 में चलाई है स्पेशली फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। नेक्स्ट इज़ मांगा साइक्लोन। ये मांगा साइक्लोन जो है अभी रिसेंटली आया था ऑस्ट्रेलिया में। और ये जो मांगा नाम है ये दिया गया है इंडोनेशिया के द्वारा। इंडोनेशिया ने इसको मांगा नाम दिया है, इंडोनेशिया। अभी रिसेंटली इंडिया में भी एक साइक्लोन आया था, साइक्लोन एम्फान, जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी इंडिया में। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के तटों से जो टकराया था, इसी तरह से ये मांगा नाम है। एम्फान नाम जो था वो थाईलैंड ने दिया था और जो मांगा नाम है ये दिया है इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट माइग्रेशन कमीशन। ये जो माइग्रेशन कमीशन है ये सेटअप किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। बेसिकली इट इज़ टू इंटीग्रेट माइग्रेंट वर्कर्स विद द स्टेट्स इकोनॉमी एंड प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट विद इन द स्टेट। बेसिकली यूपी गवर्नमेंट का इसमें ये इनिशिएटिव है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको बाहर ना जाना पड़े और उनको अपने स्टेट में ही एम्प्लॉयमेंट दी जा सके, इसलिए एक माइग्रेशन कमीशन जो है वो सेटअप किया जाएगा यूपी में। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे 2020। वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है 28 मई को जो है वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे 2020 मनाया गया। इसका जो थीम थी, मैंने हमेशा कहा है कि थीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पीरियड्स इन पेंडेमिक इज़ द थीम, क्योंकि कोविड-19 का दौर है तो इसमें बेसिकली महिलाओं को अपनी सुरक्षा के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इस बार की जो थीम थी उसी पर फोकस थी, पीरियड्स इन पेंडेमिक।
नेक्स्ट इज राइट टू डिसेंट बरियल। देखिए राइट टू डिसेंट बरियल है, अभी भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि जो राइट टू डिसेंट बरियल है ये आता है राइट टू लाइफ के अंदर, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये राइट टू लाइफ का। और राइट टू लाइफ जो कि आर्टिकल 21 जो है वो हमें राइट टू लाइफ का अधिकार देता है, मतलब जीने का अधिकार देता है, तो उसके अंदर ही राइट टू डिसेंट बरियल है। जितने भी कोविड-19 के केसेस हैं, जितने भी डेथ्स हुई हैं उसमें, सो उनको मतलब उन लोगों का अंतिम संस्कार जो है वो एक तरीके से होना चाहिए, मतलब एक सम्मानजनक तरीके से होना चाहिए, ये बेसिकली बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है। सो इट कम्स अंडर राइट टू लाइफ, और ये राइट टू लाइफ किस में है, आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट इज किरणजीत कौर। जो किरणजीत कौर है वो लॉन्ग डिस्टेंस रनर है इंडिया की। इनको वाडा ने, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने जो है इसको 4 ईयर्स के लिए इनको बैन कर दिया है किरणजीत कौर को। बेसिकली ड्रग्स वगैरह या फिर कुछ ऐसे ये लोग कुछ सब्सटेंस लेते हैं जिनसे इनकी एनर्जी जो है काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है, तो इस तरह की चीज़ें जो है ये एथलीट्स लेते रहते हैं। तो इसके लिए वाडा है जो कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, सो वो हमेशा ये जांच पड़ताल करती है कि किस खिलाड़ी पर, मतलब खिलाड़ियों पर वो नज़र रखती है इन चीज़ों के बारे में, और उनकी टेस्टिंग लगातार की जाती है। सो किरणजीत कौर जो है उन पर 4 साल का बैन लगा दिया है वाडा ने फॉर टेकिंग ड्रग्स। नेक्स्ट इज मॉडिफाइड पीएम व्यय वंदना योजना, यानी कि प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। सो ये प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना जो है ये अब LIC ने जो है इसको मॉडिफाई कर दिया है, और मॉडिफाई करने के बाद इस स्कीम में क्या हुआ है कि अब जो इसके अंदर जो एश्योर्ड रिटर्न है वो 7.4% पर मिलेगा। एश्योर्ड रिटर्न है, मतलब ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, और ये आपको हर मंथ दिया जाएगा 10 ईयर्स की ड्यूरेशन के लिए। सो प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना ये बेसिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए चलाई गई थी, और अभी इसमें मॉडिफिकेशन हुआ है। सो इसके अकॉर्डिंग अब 7.4% एश्योर्ड रिटर्न आपको मिलेगा, और ये पूरा मतलब मंथली दिया जाएगा, जितनी भी 10 ईयर्स की वो ड्यूरेशन है उसके लिए। नेक्स्ट इज वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 2020। सो वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे जो है वो मनाया जाता है 29 मई को, और इस बार की जो थीम थी वो थी गट माइक्रोब ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव। सो दिस इज द थीम, गट माइक्रोब अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट इज स्टेट हेल्थ रजिस्टर। जो ये स्टेट हेल्थ रजिस्टर है इसको मेंटेन किया जाएगा कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। सो कर्नाटक गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो सारे सिटीजन्स का एक हेल्थ डेटाबेस बनाएगी, और उसमें सभी सिटीजन्स का होगा, उस मतलब कि सब सिटीजन्स का उसमें रिकॉर्ड होगा। सो इस तरह से एक स्टेट हेल्थ रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा बाय कर्नाटक गवर्नमेंट। नेक्स्ट, मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज़ ऑफ ब्रिक्स। जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, ये ब्रिक्स कंट्रीज़ की जो टैक्स अथॉरिटीज़ की मीटिंग हुई है वो हुई है रशिया में, मतलब मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज़ ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज़ इन रशिया। नेक्स्ट इज सेवन सर्विसेज ऑफ IMD। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसकी जो 7 सर्विस है वो अब प्रोवाइड की जाएंगी उमंग ऐप के थ्रू। अब कौन सी है वो सर्विसेज? सो ये हैं, एक तो है करंट वेदर, नाउकास्ट, सिटी फोरकास्ट, रेनफॉल इन्फॉर्मेशन, टूरिज्म फोरकास्ट, वार्निंग्स और साइक्लोन। सो ये 7 सर्विसेज जो हैं IMD की जो है वो प्रोवाइड की जाएगी उमंग ऐप के थ्रू। नेक्स्ट इज इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स। सो मिजोरम ने डिसाइड किया है कि वो स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का स्टेटस दिया जाएगा। सो क्वेश्चन आपके सामने यही आ सकता है कि किस स्टेट ने जो है स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया है। सो आपको याद रखना है कि मिजोरम इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज बलबीर सिंह सीनियर। देखिए बहुत ही महान हॉकी खिलाड़ी थे जो रिसेंटली ही पास्ड अवे, तो हॉकी के हैं, इन्होंने 3 ओलंपिक मेडल्स जो हैं इंडिया को दिलाए हैं। सो बलबीर सिंह सीनियर वॉज अ हॉकी प्लेयर। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स 2020। मतलब कि UN जो यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग मिशन है, जिसमें मतलब शांति सेनाएं भेजी जाती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, वहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए। सो ये मनाया जाता है 29 मई को हर साल, और इस बार की जो थीम थी वो थी विमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। मतलब कि महिलाओं का रोल जो है पीस कीपिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक की टू पीस मतलब कि एक तरह से शांति की चाबी हैं। सो ये इस बार की इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपिंग की थीम थी। नेक्स्ट इज इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी। जो इंडिया की पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी है वो भागलपुर में स्थापित होगी, और ये भागलपुर के कहाँ पर है, बिहार में। सो बिहार के भागलपुर में जो है इंडिया की पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी जो है स्थापित होगी। नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट टू गिव एग्रीकल्चरल स्टेटस। मतलब देखिए अभी मैंने आपको बताया था रिसेंटली कि स्पोर्ट्स को जो है वो एग्रीकल्चर का स्टेटस दे दिया है।
किसने? मिज़ोरम ने। सो अभी हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर स्टेटस जो है लाख कल्टीवेशन को, जो लाख का कल्टीवेशन है उसको जो है एग्रीकल्चरल स्टेटस दिया जाएगा। ये डिसाइड हुआ है, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने इसको डिसाइड किया है कि अब एग्रीकल्चर स्टेटस दिया जाएगा लाख के कल्टीवेशन को। सो ये होता क्या है? लाख कल्टीवेशन इट इज़ बेसिकली टू प्रमोट इट्स फार्मिंग एज अ लाइवलीहुड ऑप्शन फॉर फार्मर्स। तो लाख कल्टीवेशन के थ्रू जो फार्मर्स हैं वो अपने जीवन की चीज़ों को, बुनियादी चीज़ों को उपलब्ध करने के लिए इसका कल्टीवेशन अब कर सकते हैं, अपनी जीविका कमाने के लिए लाख का कल्टीवेशन कर सकते हैं। और लाख का यूज़ आपको पता है कि लाख की चूड़ियाँ काफ़ी मशहूर चूड़ियाँ हैं जो लाख से बनती हैं। नेक्स्ट इज़ जल जीवन मिशन। सो ये जो जल जीवन मिशन है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 445 करोड़ रुपए जो है छत्तीसगढ़ के लिए अलॉट कर दिए हैं। सो ये जो जल जीवन मिशन है ये सेंटर के द्वारा स्टार्ट किया गया था और इसके अंदर टारगेट है 55 लीटर पर पर्सन पर डे, मतलब एक दिन में एक आदमी को 55 लीटर पानी जो है वो मुहैया कराया जाएगा। और ये कब तक? बाय 2024, मतलब कि 2024 तक जो है हर घर में हर एक पर्सन को, मतलब हर एक बंदे को हर दिन में 55 लीटर पानी जो है उपलब्ध कराया जाएगा। और अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के लिए इसमें 445 करोड़ का जो है फंड जो है अप्रूव कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो जल जीवन मिशन आपको याद रखना है कि ये सेंटर की स्कीम है। नेक्स्ट इज सहारन चीता। अभी रिसेंटली सहारन चीता जो है वो स्पॉट किया गया है अल्जीरिया में काफ़ी समय के बाद। नेक्स्ट इज वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये जो अभी नया इनिशिएटिव है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो है वो अभी रिसेंटली इंडिया ने स्टार्ट किया है। ये बेसिकली चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए, और यहाँ पे इंडिया का मोटिव यही है कि बेसिकली जो सारे देशों को इकट्ठा किया जाए। जैसे कि इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी स्थापित किया था और उससे भी काफ़ी कंट्रीज जुड़ गई हैं। सो इंडिया का ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ताकि विश्व के सारे देश इससे जुड़ें और हम सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट इज ADB will give $177 million loan to India for 450 किलोमीटर स्टेट हाईवेज इन महाराष्ट्र। सो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने इंडिया को 177 मिलियन लोन दिया है फॉर स्टेट हाईवेज के लिए। और किस स्टेट के स्टेट हाईवेज के लिए? महाराष्ट्र के स्टेट हाईवेज के लिए। देखिए जो वर्ल्ड बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, AIIB है, ये सभी इनसे ये बेसिकली लोन देने के लिए होते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ को ये लोन मुहैया कराते हैं बेसिकली। हालांकि इनका भी क्रिटिसिज्म होता है कि इनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो फेयर नहीं होती हैं, या फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ को इसमें इनका ज़्यादा दबदबा होता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनको इसमें कम बेनिफिट होते हैं। लेकिन स्टिल ये कंट्रीज़ का जो इन कंट्रीज़ को काफ़ी लोन्स दिया जाता है ADB, NDB और AIIB वगैरह बैंक से। सो ये आपको याद रखना है कि अभी रिसेंटली ये जो है ये 450 किलोमीटर स्टेट हाईवे के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लोन दिया गया है। इस हर्बल रोड इनिशिएटिव, देखिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है हर्बल रोड इनिशिएटिव। ये जो है इसमें यूपी गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो 800 किलोमीटर का जो रोड है, कोई भी 800 किलोमीटर के रोड तक वो है हर्बल प्लांट्स को उगाएगी, जिसमें कि नीम का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, आंवला का पेड़ हो गया, इन सबको उगाएगी अलोंग साइड द रोड्स, मतलब रोड्स के साइड में इनको उगाया जाएगा। और ये इसकी रेंज फिलहाल 800 किलोमीटर रखी गई है। बेसिकली जो मेडिसिनल वैल्यू के प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ करने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए ये इनिशिएटिव यूपी गवर्नमेंट से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट इज CEO एंड MD ऑफ विप्रो। सो विप्रो इज़ अ वेरी फेमस कंपनी और इसके जो CEO हैं वो अब हो गए हैं थियरी टेलापोर्टे को इसका नया CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। नेक्स्ट इज USA हैज़ ज्वाइंट G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप टू काउंटर चाइना। USA ने अभी रिसेंटली G7 कंट्रीज़ का जो ग्रुप है उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच जो है उसको USA ने अभी रिसेंटली ज्वाइन कर लिया है। इस ये पाई जो चैटबॉट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है, ये NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है पाई रोबोट को। एक तरह से चैटबॉट है ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, ये कस्टमर को प्रोडक्ट्स के बारे में बताएगा। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है अभी रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। बेसिकली ओडिशा गवर्नमेंट का कहना है कि इससे जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, फार्मर्स हो गए, स्पॉन्सर्स हो गए, सबको इससे बेनिफिट होगा और फार्मर्स के प्रोडक्ट्स की या लाइफ स्टॉक की जो है इससे मार्केटिंग भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है वर्चुअल UEFA E-Euro 2020। ये वर्चुअल UEFA E-Euro 2020 जो है अभी रिसेंटली इटली ने इसको इसमें डिफीट किया है सर्बिया को। सो इटली ने इसको जीता है। नेक्स्ट इज कैचअप। ये जो ऐप है कैचअप ऐप, ऑडियो ओनली कॉलिंग ऐप, मतलब ये सिर्फ ऑडियो ओनली कॉलिंग ऐप है, ये अभी रिसेंटली फेसबुक के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट इज इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। सो इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है राजीव जोशी को।
नेक्स्ट, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ईच डेथ ड्यू टू कोविड-19। सो एमपी गवर्नमेंट क्या करेगी कि जितनी भी डेथ्स हुई है कोविड-19 के बिकॉज ऑफ कोविड-19, सो उनका डिटेल्ड एनालिसिस किया जाएगा, बिल्कुल जितनी भी डेथ्स होंगी उनका। सो ये एमपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। नेक्स्ट इज G7 समिट। सो G7 समिट का जो वर्चुअल समिट है ये यूएसए मतलब यूएसए इसको होस्ट करेगा। नेक्स्ट इज सीपेट। सीपेट मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है, और अब इसमें जो प्लास्टिक वर्ड है इसको हटा दिया गया है। बेसिकली प्लास्टिक को हटा के इसमें पेट्रोकेमिकल नाम जोड़ दिया गया है। सो इस तरह से अगर हम सीपेट की नई डेफिनेशन देखें, नई फुल फॉर्म देखेंगे तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हो गया है। नेक्स्ट, आईआईटी मद्रास ने भी रिसेंटली एक बहुत ही लाइट वेट मैग्नीशियम एलॉय जो है वो डेवलप किया है। ये बेसिकली टू रिप्लेस स्टील एल्यूमिनियम इन कार्स। तो कार में जितना भी स्टील एल्यूमिनियम यूज़ होता है उसकी जगह पे अब इस एलॉय को यूज़ किया जाएगा, और वो ये बहुत ही लाइट वेट है। सो ये आईआईटी मद्रास ने किया है। नेक्स्ट इज मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क जो है ये INS कलिंग में स्थापित किया गया है, और ये INS कलिंग कहाँ पर है? इंडियन नेवल शिप कलिंग। दिस इज़ इन विशाखापट्टनम। विजैग जो है विशाखापट्टनम का शॉर्ट फॉर्म है विजैग। सो आपको याद रखना है कि अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क जो है सेटअप किया गया है INS कलिंग में इन विजैग यानी कि विशाखापट्टनम में। सो गाइज ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की पार्ट 5 की वीडियो। सो इस तरह से मे के जो करंट अफेयर जो हो गए हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं, और अब इसके बाद मैं जून की नई सीरीज स्टार्ट करूँगी। सो 2-3 दिन में मैं उसका पहली वीडियो जो है जून की वो अपलोड कर दूँगी। बेसिकली मैं क्या करती हूँ कि आपके लिए 7-8 दिन की जो वीडियो है, 7-8 दिन के जितने भी करंट अफेयर्स हो गए उनको कंबाइन करके डाल देती हूँ। डेली डालना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। सो इसलिए मैं सोचती हूँ कम से कम 4 या 5 या 6 पार्ट से मैं आपको पूरे मंथ के करंट अफेयर्स करा दूँ। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।